तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 संस्कृत विषय के पेपर में 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो, इस वीडियो में से आपके 30 नंबर के पूरे वस्तुनिष्ठ कवर होने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको ऐसे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि प्यारे बच्चों आपके संस्कृत विषय के पेपर में छप चुके हैं। अब चलो अपन बिना देरी के देखते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे बच्चों परीक्षाओं में छापे गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखो, सबसे पहले आपको इसी प्रकार के उचित विकल्प देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है फलानी इत्यस्य पदे वचनमस्ति। फलानी में कौन सा वचन होगा, तो देखो एक वचन होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ग्राहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो ग्राहात में प्यारे बच्चों देखो पंचमी विभक्ति होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है राज्ञा इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो राज्ञा में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। बालकाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो बालकाम में प्यारे बच्चों आपको देखो द्वितीय विभक्ति होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है प्रयत्न इस पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो परा उपसर्ग होगा। और पराजायते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो जो पराजायते में आपका परा उपसर्ग होगा। देखो जो यहाँ पर आपको मैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो। क्योंकि देखो ये ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब चलो उसके बाद में आपको मैं कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताता हूँ जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छापे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको भी याद कर ले। रामस्य में प्यारे बच्चों देखो कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। लतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो लतायाम में आपकी संतमी विभक्ति होगी। नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो नद्या में आपका एक वचनम होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर को समझ लो। और उसके बाद में चलो आपको मैं बाकी के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देता हूँ। देखो यहाँ से आप लोग इनको भी कवर कर लेना। रमा इतस पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो रमा प्यारे बच्चों आपके प्रथम विभक्ति होगी। ओम अहम स्वाना ग्रामम गश्मे। तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका स्वा जाएगा। और सदाचार एवं परमो धर्मा, इसमें प्यारे बच्चों आपको अव्यय पहचानना। तो देखो इसमें आपका प्यारे बच्चों एवं अव्यय होगा। ठीक है, जो प्यारे बच्चों आपको मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये ऐसे है कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आएंगे, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो कुछ ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकान में कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो द्वितीय विभक्ति होगी। देनवा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो देनवा में आपका बहुवचन आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके प्यार बच्चों देखो सही विकल्प को देख लेते हैं। देखो बाकी प्यार बच्चों आपको सही विकल्प इस प्रकार से दे रखे हैं। नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो नदी नाम में आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। और तस्मीन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो तस्मीन में आपका एक वचन आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका सर्वदा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। तो देखो पर इसमें से रमा जो होगा ना वो अव्यय पद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनको देख लें। अब चलो इसके बाद में मैं आपको कुछ और बहुविकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में 100% छप चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इन बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देख कर जाना। देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो विद्यालय में प्यारे बच्चों आपका एक वचन होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति स्थित पर छात्रा में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। और अब अगला क्वेश्चन ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगेश भवति। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका षष्ठी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति स्थित। तो देखो बच्चों बालकम में आपका द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और अब अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सर्वत्र आ जाएगा। और छात्रा स्वविद्यालयम गमिष्यति। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका स्व आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आएंगे। और उसके बाद में देखो सही विकल्प हो चुके हैं अपने। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान लिखा है पठति पदे लकार अस्ति। तो देखो जो पठति में आपका लट लकार होगा। अभवन पदे वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे जिसमें बहुवचन होगा। पश्यतु पदे धातु अस्ति। देखो प्यारे जिसमें दृश्य धातु होगी। भविष्यति पदे लकार अस्ति। तो देखो इसमें आपका लट लकार होगा। आचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। देखो प्यारे इसमें आपका आंग, इसमें प्यारे बच्चों देखो आचार्य में आपको ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन उपस्थिता पदे उपसर्ग अस्ति। देखो प्यारे इसमें आपका आ जाएगा उप। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनको कवर कर लेना।
अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे की आपके रिक्त स्थान पूर्ति में आपको बताता हूँ। देख सकते हैं पर जो यहाँ से आप लोग इन रिक्त स्थान पूर्ति को भी अच्छे से देख लेना। क्या लिखा है, श्वेता अस्वधावती इत्यस्मिन् वाक्य श्वेता विशेषणम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको श्वेता लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जननी तुला वत्सला इत्यस्मिन् वाक्य जननी विशेषम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको जननी लिख कर आना होगा। शिलेल्यम इतस पदस्य जलम पर्याय पदम। तो देखो यहाँ पर आपको जलम लिख कर आना होगा। निर्मलम इतस पदस्य समलम विलोम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको समलम लिख कर आना होगा। सुलभा इतस पदस दुर्लभा विलोम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको दुर्लभा लिख कर आना होगा। शीघ्रम इतस पदस सत्वरम पर्याय पदम। तो देखो यहाँ पर आपको सत्वरम लिख कर आना होगा। देखो इस प्रकार से आप लोग इनको कवर कर लें। अब चलो मैं आपको अब आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यार बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। ए टू जेड जैसे क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको मैं बता रहा हूं ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो गीतानि विशेष पदम। तो देखो यहाँ पर आपका गीतानि आ जाएगा। सुंदर बालिका इत्यस्मिन् पदयो सुंदरा विशेष पदम। तो देखो यहाँ पर आपको सुंदर भरना है। आम्रम इतस पदस्य रसालम पर्याय पदम। तो देखो यहाँ पर आपको रसालम भरना होगा। सरिलम इतस्य पदस्य तनु पर्याय पदम। तो देखो यहाँ पर आपको तनु लिख कर आना होगा। सुलभा इतस पदस्य दुर्लभ विलोम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको दुर्लभ लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो सार्थकम इतस पदस्य निरर्थकम विलोम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको निरर्थकम लिख कर आना होगा। तो ऐसे प्यार बच्चों आप लोग इनको कवर कर लें। अब इसके बाद में चलो आपको मैं कुछ और बता देता हूँ, जो कि प्यार बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको कवर कर लेना। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आदाय में प्यार बच्चों देखो लेप प्रत्यय होगा। असितुम में प्यार बच्चों देखो तुमन प्रत्यय होगा। गतवान में आपका कतवतु होगा। और अजा में प्यार बच्चों देखो टाप प्रत्यय होगा। विशाल ग्राम में प्यार बच्चों देखो विशाल होगा विशेषण पदम। मधुराणी में प्यार बच्चों आपका आ जाएगा क्या, गीतानी। और चतुर काका इत्यस्मिन् पदयो। तो देखो इसमें आपका चतुर प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ऐसे प्यार बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में मैं आपको जोड़ी को बताता हूँ। तो देखो जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, इनको भी आप लोग देख कर जाना। अनुरूपम की जोड़ी प्यार बच्चों देखो अव्ययी भाव समाज से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो चोरात भयम की जोड़ी के नाम पंचमी तत्पुरुष से हो जाएगा। पंचवर्गी की जोड़ी दिगु से मिल जाएगी। सज्जन की जोड़ी सतधन जना से हो जाएगा। मनोरथ की जोड़ी प्यार बच्चों इस प्रकार से मिल जाएगी। गणधन इसकी जोड़ी के नाम प्यार बच्चों गणेश से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। अब चलो और मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको तैयार कर ले अच्छे से। देखो यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान ये दे रखा है। विद्यालय में प्यार बच्चों आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। चौरात भैया में प्यार बच्चों तो पंचमी तत्पुरुष होगा। मनोरथ की जोड़ी विसर्ग संधि से मिल जाएगी। रामकृष्ण की जोड़ी का मिलान प्यार बच्चों द्वंद्व समास से हो जाएगा। जगदीश की जोड़ी प्यार बच्चों देखो व्यंजन संधि से। पीताम्बर की जोड़ी प्यार बच्चों मिल जाएगी आपकी बहुब्री समाज से। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इसके बाद में आप लोग यहाँ से इस जोड़ी को पढ़ लेना। यहाँ पर जोड़ी पूछती है पुस्तकालय की जोड़ी प्यार बच्चों देखो टा नंबर से मिल जाएगी, जिसमें कि लिखा आपका दीर्घ स्वर संधि से। निश्चल की जोड़ी प्यार बच्चों देखो मिल जाएगी निध अंचल से। सूर्योदय की जोड़ी प्यार बच्चों मिल जाएगी गुण स्वर संधि से। अनुरूपम की जोड़ी प्यार बच्चों देखो अव्ययी भाव समाज से। चौरात भयम की जोड़ी के नाम प्यार बच्चों तत्पुरुष से। और त्रिभुवन की जोड़ी प्यार बच्चों देखो मिल जाएगी दिगु समाज से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के जोड़ी के मिलान को देखते हैं, ताकि प्यार बच्चों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखो प्यार बच्चों आगे जोड़ी के मिलान को इस प्रकार से आप लोग कवर कर लेना। क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हो। यथाशक्ति की जोड़ी प्यार बच्चों देखो अव्ययी भाव समाज से मिल जाएगी। ग्रामागता की जोड़ी के नाम प्यार बच्चों देखो तत्पुरुष समाज से हो जाएगा। नीलकंठी की जोड़ी प्यार बच्चों देखो बहुब्री समाज से मिल जाएगी। एक एक की जोड़ी के नाम प्यार बच्चों देखो एक एक से हो जाएगा। और नास्ति की जोड़ी के नाम प्यार बच्चों नादन आस्ति से हो जाएगा। पितुग्रहम की जोड़ी के नाम प्यार बच्चों देखो पितुग्रहम से आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसका मिलान कर ले पूरा का पूरा और अच्छे प्रकार से इसको समझ ले। अब चलो इसके बाद में अपन एक पद वाले उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो एक पद में उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है कहाँ गुणम वेत्ति। तो देखो गुड़ी गुणम वेत्ति। वसंतस्य गुणस्य का न जानीति। तो देखो पिका। और पशुनापी कीदृश ज्ञाते। तो देखो उदिरत। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पठितुम इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग स्थित। तो देखो तुम इसमें प्रत्यय होगा। दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय स्थित। देखो पर इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा। विज्ञान प्यार बच्चों देखो दोनों मिलके क्या हो जाएगा विज्ञान प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन का उत्तर बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इनको देख लेना। अब चलो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ एक पद वाले उत्तर। तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख कर जाना, जो कि एक पद में उत्तर पूछे गए हैं। आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्थित। तो देखो लेप प्रत्यय होगा। और कथितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्थित। देखो इसमें आपका तुमन प्रत्यय होगा। पा प्लस कत्वा संयुक्त रूपम किम पदे भवति। तो देखो पातवा।
और अनिशम महामग्रे मध्य किम प्रचलितम, तो देखो कालाय सचक्रम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दुर्बले सुते कस्य अधिक कृपा भवति, तो देखो माता आपको लिख कर आना होगा। पिता पुत्राय बाल्य किम यक्षति, तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा विद्याधनम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रतिष्ठित, देखो प्यारे बच्चों पठितवान में आपका कत्वतु प्रत्यय होगा। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रतिष्ठित, देखो प्यारे बच्चों गंतुम में आपका तुमन प्रत्यय होगा। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रतिष्ठित, देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका सानस प्रत्यय होगा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो देखो बुद्धि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो देखो प्यारे बच्चों दुर्वहम। और केन संबंधित वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, तो देखो प्यारे बच्चों उपनयनोपदेशन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ कि रिक्त स्थान पूर्ति तो अपन ने देख ली थी। इसके बाद में अपन एक पद वाले उत्तर देख रहे थे, तो यहाँ से आप लोग एक पद वाले उत्तरों को और देख लो। सलिलम इतस पदे पर्याय पदम, तो देखो नीरम आ जाएगा। आम्रम इतस पदे पर्याय पदम, तो देखो रसालम आ जाएगा। दानवः इतस पदस विलोम पदम, तो देखो मानमय आ जाएगा। दूषितम इतस विलोम पदम, तो देखो पर जो पवित्रम आ जाएगा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो देखो बुद्धि होगा। मनुष्य नाम हारिपु का, तो देखो आलस्य आ जाएगा। पिता पुत्राय बाल्य किम यक्षति, तो देखो यहाँ पे आपको विद्याधनम लिखकर आना होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यार बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन एक वाक्य के उत्तर अपन ने देख लिए, इसके बाद में अपन चलो आम ना को देखते हैं। तो आम ना प्यार बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, आम होगा। अपठताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो देखो न होगा। अनिश्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो आम होगा। और हताम इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो आम ना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो कक्षप सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यपदम नास्ति, तो देखो ना होगा। अब विद्या माता एव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये एव अव्ययम अस्ति, तो देखो ये भी प्यार बच्चों आपका आम होगा। तो ऐसे आप लोग प्यार बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यार बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको लिख कर आ सके। देखो इसके बाद में प्यार बच्चों आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चन को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा है, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषस्ति, आम ना होगा। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, ये भी आपका आम होगा। और उसके बाद में देखो पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, ये भी प्यार बच्चों आपका आम हो जाएगा। कक्षन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, ये भी प्यार बच्चों आपका ना होगा। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्यार बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति, देखो प्यारे जो आपका ये भी ना हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ के जाना। अब चलो इसके बाद में प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और आम ना को देख लेते हैं। देखो इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन आम ना को देख कर जाना। पूछा है लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषस्ति, आम होगा। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, ना होगा। पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, आम होगा। और अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, ये भी प्यार बच्चों आपका आम होगा। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति, ये भी प्यार बच्चों आपका आम होगा। प्रत्युपकारा इति पदे प्र उपसर्ग अस्ति, देखो प्यार बच्चों ये भी आपका ना होगा। तो ऐसे प्यार बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यार बच्चों आपको ये सभी के सभी आम ना वगैरह अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आएंगे। यहाँ से आप लोग देख कर जाना। कुद्र कृषि बला इत्यस्मिन् पदयो विशेष पदम कृषि बला अस्ति, आम न होगा। कश्चित कृषका इत्यस्मिन् पदयो विशेषण पदम कृषका अस्ति, ना होगा। प्रथम इतस्य विलोम पदम द्वितीय अस्ति, ये भी आपका आम होगा। अबेला इतस्य विलोम पदम बेला अस्ति, ये भी प्यार बच्चों आपका आम होगा। वनम इतस पदस पर्याय पदम ग्रामम अस्ति, ना होगा। और आम्रम इतस पर्याय पदम रसालम अस्ति, देखो प्यार बच्चों ये भी आपका आम होगा। तो ऐसे प्यार बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आंसर को देख लो। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।